असी सुरहान जागे सू सबा बण जी सवारियूं था कंदा शबनम जे कतरन के निगाहुनि सां सलाम आयूं न रखूं यारी कन्नन सां न की कारियूं थुअर के मगर आबेल जो नौकर गुलाबन जा गुलाम आयूं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल MSR व्लॉग्स में हम हैं आपके होस्ट, एक नहीं दो नहीं तीन और चार। ये रहा बड़ा फनकार, उसके बाद ये महापुरुष, ये छोटा वाला महापुरुष और एक हमारी रानी शहजादी, वो अभी हमारे पिक्चर से आउट है। क्यों? क्योंकि उसने अभी चश्मा ढूंढना है। चश्मे के बाद क्लासेस लेने के बाद वो हमारे साथ शामिल होगी। तब तक आप हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून। हम आपको आज दिखाएंगे दादू यात्रा। दादू जा रहे हैं हम नानुमा से मिलने और किससे, उस्ताद बुखारी के शेर को देखने के लिए। तो स्टे ट्यून। और ये हमारी मोहतरमा 1 2 3 और ये आ गई ये वाली, इसने भी फाइनली अपने ग्लासेस ढूंढ लिए और हम अपने कारवां में बराबर के शरीक हो गए। तो अब चलते हैं गाइस। हमने आपको बताया था कि हम एक हस्ती की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चों के ननियाल है, तो हम उस बहाने से आपको एक ऐसी हस्ती दिखाएंगे जो सिंध की तारीख में एक नुमाया किरदार रहा है, जिसने किसी ज़माने में कहा था असी सुरहान जा गेसू सबा बण जी सवारियूं था कंदा शबनम जे कतरन के निगाहुनि सां सलाम आयूं न रखूं यारी कन्नन सां न की कारियूं तुअर के मगर राबेल जा नौकर गुलाब जा गुलाम आयूं। जी हाँ नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं कि उस सूफ़ी की, उस बड़े शायर की मज़ार जो इस वक्त दादू ज़िले के अंदर, दादू शहर के अंदर उनकी मज़ार है। और अगर यूँ कहें कि दादू शहर को दादू शहर बनाने वाले एक्चुअली वही थे, क्योंकि जब भी उनकी शायरी थी तो वो दादू का जिक्र ज़रूर करते थे और कहते थे कि दादू में जादू है दादू में, और दादू और जादू एक ही चीज़ है। तो वो दादू में जो जादू जगाने वाले शायर थे वो हमारे उस्ताद बुखारी थे। अब हम आपको मज़ार दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ एक भाई हैं और फिर आपको नज़ारे दिखाएंगे कि बुखारी हुस्न परस्त थे, वो एक कौम परस्त थे, या उससे भी आगे की एक कैफियत थी। तो अब हम आपको दिखाते हैं उस्ताद बुखारी की वो मज़ार शरीफ। ये है इस वक्त उनके आखिरी आरामगाह। उस्ताद बुखारी अपने आप एक पूरी की पूरी तारीख थे। दुनिया की तारीख में अगर सिंध की तारीख का जिक्र किया जाए तो 5000 साल पुरानी है, मगर उसको लाजवाल बनाने में शहरों का शोरा हजरात का बड़ा एक कलीदी किरदार रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे जो कौम जियारे वो जियंदो रहंदो, जो आम गुजारे वो जियंदो रहंदो, मुख्य तारीख है तकदीर इनी पक्का जो सिंध सवारे वो जियंदो रहंदो। तो उस्ताद बुखारी एक आम शायर नहीं थे। लतीफ़ के बाद, अयाज़ के बाद अगर सिंध में एक बहुत बड़ी किसी हस्ती का नाम, किसी बड़े शायर का नाम है तो वो उस्ताद बुखारी ही हैं। उस्ताद बुखारी ने एक्चुअली कौम परस्ती कहें, हुस्न परस्ती कहें, उसको लाजवाल बना दिया। मगर जो सिंध का इश्क था, सिंध का जो एक उनके अंदर चाह था, इश्क था और एक जुनून था, वो इस कदर था कि उन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ सिंध के लिए कहा, हुस्न के लिए कहा। और जब उनकी मौत हुई तब भी यही कहा कि उस्ताद बुखारी जब तस्बीह उठाएगा तब भी सिंध के लिए दुआ करेगा और सिंध परस्ती करेगा। वो इसीलिए कहा क्योंकि जब सिंध को ज़रूरत थी, जैसे कि 1 यूनिट में थी, 1 यूनिट में जब कौम प्रोविंसेस का दर्जा ख़त्म करके उनको एक यूनिट बना दिया गया, तब भी कौम परस्तों में सबसे आगे उस्ताद बुखारी थे, जिन्होंने ये कहा था ठक 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 डांगो असांजी, जागो जागो बांगो असांजी, गाए गाए नेठ बुखारी, शहर उतारे वेझंदासी। तो ये एक हस्ती है, उसके बारे में एक शेर सुनेंगे हमारे अपने ही दोस्त, हमारे भाई ज़ीशान मेमन साहब। वॾे में वॾो हिकिड़ो शेख शाह लतीफ़ भटाई जी सिकुन में उस्ताद बुखारी जी असां चई सघूं था। ऐं जेॾी महिल सुबुह आहे साईं पाण लेक्चर वारो हुया, उस्ताद डिग्री कॉलेज उन नालो दादू में आहिनि, साईं प्रॉपर हितां जा ई आहिनि। सर के मुताबिक उस्ताद बुखारी दादू के थे, प्रॉपरली एक टीचर थे, एक प्रोफेसर थे और लेक्चरर थे, इसीलिए उन्होंने तखल्लुस भी अपना उस्ताद ही रखा था
क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते थे। और इस वक्त उनकी जो कब्र है, उनका जो मकबरा है, ज़ियारत मुबारक वो यहाँ पर है। और ये जो इलाका है वो एक्चुअली बेसिकली ख़ुद भी बुखारी सैयद थे, मगर इनका जो मकबरा है यहाँ वादन शाह में है। ये वादन शाह की मज़ार है जहाँ पर हम आए हुए हैं। तो बुखारी और उसका ख़ानदान भी, उसके ख़ानदान के जितने अफराद हैं वो तकरीबन यहाँ दफन हैं। तो बुखारी की आखिरी आरामगाह पर आने के लिए बंदा क्या कहते हैं वो जोश व जज्बा लेकर आता है कि बुखारी क्या थे, सिंध उस वक्त कैसी थी। बुखारी ने अपनी शहर व शायरी में सिंध के वो चीज़ें, वो एस्पेक्ट्स हमें तारीख़ के बताए हैं जो शायद अगर वो ना बताते तो हमसे, जो आज की आँख है, जो आज का बच्चा है, जो आज की जनरेशन है, उससे वो छुपे होते। आपने सराइकी के एक फेमस पोएट शाकिर शुजा आबादी को सुना होगा, मैंने भी पढ़ा है उन्हें। क्या कमाल का शेर कहते हैं। मगर आप जब बुखारी का कोई सराइकी कलाम सुनेंगे ना, उन्होंने पूरा सराइकी में एक दीवान कहा है, तड़ तेरियाँ गालियाँ। उसमें अगर मैं आपको एक शेर सुना दूँ, सिर्फ एक शेर, तो आप यकीन करें वाकई भी उनके मदह हो जाएंगे और दिल करेगा आपका कि उनकी सराइकी शायरी, उनका जो सराइकी दीवान, वैसे तो पूरा दीवान है उनका सराइकी पर। मैंने जैसे बताया कि तड़ तेरियाँ गालियाँ, वो पूरा का पूरा एक बुक है, पूरा का पूरा एक दीवान है उनका सराइकी पर। मगर उसका एक शेर जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ माइल करता है ना, वो ये है कि मैं सैन मारी ए साइल को सर तैदा सोना यार खपे, मैं सैन मारी ए साइल को सर तैदा सोना यार खपे, जे सर न ॾेवी सरकार न ॾे मैं को दिल तेरी दिलदार खपे, जे दिल दा दान नुखेरा समझी मैं को प्यारा तेरा प्यार खपे, सब ॻाल्हियां इथां उस्ताद सटियां मो खोल तेरा दीदार खपे। इसमें बुखारी साहब कहते हैं कि मैं एक साहिल हूँ ना, मैं एक साहिल हूँ और मेरी सज़ा ये है कि आप मुझे अपना सर दे दें। वो फिर कहता है कि अगर आपको सर नहीं देना है तो, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है, तो कहते हैं सर नहीं दे सकते तो फिर आप मुझे अपना प्यार दे दें। वो कहते हैं अगर प्यार भी आपको मुश्किल लगता है तो फिर अपनी दिल दे दें। आखिर में सारी चीज़ें छोड़ कर कहता है मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, बस अपना ये निकाब हटाओ, मैंने आपका सिर्फ दीदार करना है और बस। तो इनकी लाजवाल शायरी अगर आप पढ़ेंगे और उसकी डेप्थ में जाएंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपको उसके जो नए जावी हैं वो खुलेंगे। और बुखारी वाकई भी आपको लगेगा एक नो डाउट एक लाजवाल और एक बेहतरीन सा एंडलेस पोइट्री के साथ इस वक्त भी सिंध की तारीख में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर खड़ा है। तो इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आएगा और अगली बार आपको एक और बड़ी हस्ती, एक बड़े सूफ़ी से मिलाएंगे, क्योंकि हम आपको पहले शाह सचल सरमस्त दिखा चुके हैं, उनकी शायरी सुना चुके हैं, एक्सपर्ट्स का हम तजज़िया ले चुके हैं। तो अब बुखारी रह गए थे, उसके बाद भटाई के पास जाएंगे, उनके ऊपर भी एक आपको व्लॉग दिखाएंगे। ये एक्चुअली जो बड़े बड़े शायर थे, शेख अयाज पर जाएंगे तो आपको वहाँ दिखाएंगे कि इन्होंने कैसे तारीख रकम की, कैसे उस वक्त भी इन्होंने जाबिर के सामने न घुटने टेके और न कोई और किसी के सामने झुके। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे व्लॉग को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए। किसके नाम पर? बुखारी के नाम पर। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। हज़रत सचल सरमस्त पर जो हमने एक आपको वीडियो दिखाई थी उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा।